Hello aspirants, welcome to our channel. I hope you all are fine and studying hard to achieve your goals. Guys, in this session I am going to discuss English language section for RBI Assistant 2022 प्री के लिए। तो इस सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले उन सारे टॉपिक्स की जो शुड बी प्रिपेयर कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस सेशन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सेशन ना केवल आरबीआई असिस्टेंट के लिए बल्कि अपकमिंग जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। सो सबसे पहले गाइज इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पहला टॉपिक है। बहुत ही वाइड टॉपिक मैं कहना चाहूँगी कि है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ामिनेशन में जहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन आपसे पूछा जाएगा आएगा ही, मस्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें शामिल है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टोन बेस्ड, ईडियम फ्रेजेस। इन तीनों में से आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं कोई दो, या फिर आपको कोई सिंगल या तो सिनो या एंटो आपसे पूछ सकता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका डिस्कशन मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही क्विकली आप एक्यूरेसी के साथ में इसका आंसर कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप क्विकली इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक पूछा जाता है क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक्स होते हैं और पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए आपको 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि उस ब्लैंक में, पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट होगा ग्रामेटिकली, कॉन्टेक्चुअली। और ये ओल्ड पैटर्न पर ही देखा गया है, ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक पूछा जाता है पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पैराजंबल नाम से ही हमें पता है कि पैराग्राफ की बात कर रहा है, पैरा। तो इसके अंदर आपको 5 to 6 या फिर कई बार बहुत इजी है क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, इसीलिए इसके अंदर आपसे स्टोरी बेस्ड बोलता है तो 7 to 8 सेंटेंसेस आ जाएंगे, जंबल्ड फॉर्म में होंगे। आपको एक पूरा पैराग्राफ सेट करना होगा, रीअरेंज करना होगा उन सेंटेंसेस को, एक स्टोरी बन करके आएगा, एक कहानी बन करके आएगा। उसके बाद में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से होंगे कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा रीअरेंजमेंट के बाद में, सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा, फिफ्थ सेंटेंस कौन सा होगा और लास्ट सेंटेंस कैसा होगा। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसी का ही सिमिलर हम बोल सकते हैं कि है कि इसमें क्या होता है कि आपको एक सिंगल सेंटेंस गिवन होता है, वहाँ पैराग्राफ गिवन था, यहाँ सिंगल सेंटेंस आपको गिवन होगा, स्लैश बीच में लगा हुआ होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली वो सेंटेंस को कुछ टुकड़ों में होगा और आपको उसको जंबल्ड फॉर्म को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा और उस पर बेस्ड ऑप्शंस होंगे, आप ऑप्शन से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एरर डिटेक्शन का। अब एरर डिटेक्शन के अंदर 2 तरीके से पैटर्न पूछा जाता है। 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से 4 में सेंटेंसेस होते हैं और 1 में होता है ऑल आर करेक्ट या ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है, या फिर ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से आता है। सेकंड पैटर्न होता है कि एक सिंगल सेंटेंस आपको गिवन होगा और उस सिंगल सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि जिस पार्ट में एरर है उस पर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, अदरवाइज आपको नो एरर पर क्लिक करना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में वर्ड स्वैप, इंटरचेंज, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि इसमें क्या करना होगा, आपको सीक्वेंस बनाना होगा। मीन्स कि एक सेंटेंस गिवन है, कुछ वर्ड्स बोल्ड गिवन होंगे और उनका पोजीशन जो है वो आपको चेक करना है कि वो ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट पोजीशन पर हैं या करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। और जब करेक्ट पोजीशन पर नहीं है तो हमें उनका सीक्वेंस देखना होगा। इस तरीके से आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आते हैं आपके पास में फिलर्स। फिलर्स के लिए आपके पास में 2 पैटर्न आ सकते हैं, या तो सिंगल फिलर होगा मतलब सिंगल ब्लैंक होगा, या फिर डबल ब्लैंक होंगे और आपको उसके अंदर जो सूटेबल वर्ड्स होंगे वो आपको फिल करने होंगे। इस तरीके के इस पैटर्न पे, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी टॉपिक्स हैं उनके बहुत सारे जो पैटर्न्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने जो एनालिसिस के बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनके एनालिसिस के बाद में इनका जो पैटर्न है वो देखा, तो वो पैटर्न भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं साथ ही साथ। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फ्रेज़ रिप्लेसमेंट का।
इसके अंदर अगेन एक आपको सेंटेंस गिवन होगा, उसके अंदर कुछ पार्ट बोल्ड होगा और उस बोल्ड पार्ट को आपको देखना होगा नीचे ऑप्शंस के अंदर कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं। वही आपका ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। फिर आता है मिस स्पेल्ड वर्ड्स या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये थोड़ा सा सिमिलर है वर्ड स्वैप की, बट थोड़ा डिफरेंस भी है कि वही एक सेंटेंस होगा, कुछ वर्ड्स बोल्ड होंगे, उसमें से देखना होगा कि किसी वर्ड का मीनिंग जो है वो स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है या नहीं, वो चेक करना होगा। आपको वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। और अदरवाइज़ इसके अंदर क्या होगा कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया हुआ है जो ग्रामेटिकली वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ये टॉपिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बेसिक टॉपिक्स थे जो कि आपके हर बैंक के एग्ज़ाम में या उस एग्ज़ाम में भी जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अगर आप एक बिगनर हैं या आपका प्रिपरेशन मीडियम लेवल पर है या फिर आप एक प्रो लेवल के लिए, सबके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपके न्यू पैटर्न क्वेश्चंस पे कुछ पूछे जाते हैं जिनका लेवल भी बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट होता है, उसमें कुछ आपके टॉपिक्स आते हैं जो कि आते हैं आपके वर्ड यूजेस के। एक वर्ड आपको दे रखा होगा, उसका सही जो मीनिंग है वो किस सेंटेंस में आपको मिल रहा है। सपोज़ एक वर्ड दे दिया आपको, उस पर बेस्ड 3 सेंटेंसेस दे दिए, ठीक है। या फिर फिलर्स बेस्ड भी आ सकता है इसके अंदर कि आपको ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली फिल करना है उसके अंदर वो वर्ड, तो इस पर बेस्ड होते हैं कि किस में वो वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली और मीनिंग के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है मैच दी कॉलम, कि 2 कॉलम होंगे ए एंड बी और आपको क्या करना होगा, कुछ पार्ट ए के अंदर है, कुछ पार्ट बी के अंदर है और फिर आपको उन दोनों को मैच करके ए को बी से मैच करना होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग करके आंसर देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स। कनेक्टर एंड स्टार्टर्स कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, फिर 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस दे रखे होंगे, उन सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, ठीक है। उन कनेक्टर्स और स्टार्टर्स का यूज़ करके आपको उनको जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में फॉर्म करना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस या पैरा कंप्लीशन। उसके अंदर आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसका कुछ पार्ट ब्लैंक होगा, जैसे फिलर्स के रूप में, फिलर्स का बड़ा रूप बोल सकते हैं आप इसको। कुछ आपको नीचे सेंटेंसेस दे रखे होंगे और उस सेंटेंस को उस ब्लैंक के अंदर आपको फिल करना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ऑड वन आउट है, थीम बेस्ड है, मतलब 4 या 5 सेंटेंसेस आपको गिवन होंगे, पर्टिकुलर एक थीम पर बेस्ड होंगे। सपोज़ अगर हम बात कर लेते विमेन एम्पावरमेंट पर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा एक टॉपिक है, एक सेंटेंस ऐसा दे दिया है जो किसी और टॉपिक से रिलेट करता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हो जाएगा ऑड वन आउट। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं ये पहले मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन आजकल प्री में भी पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इन टॉपिक्स में से भी कोई एक टॉपिक इसमें देखने को मिल जाए। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे शिफ्ट में सब कवर किए जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, शिफ्ट वाइज चीज़ें वेरी करेंगी, लेकिन आपको प्रिपेयर सारे टॉपिक्स करने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में ये है कि ग्रामर रहता है, इसके साथ में आपको ग्रामर पे भी अपना कमांड बनाना होगा, साथ में आपको रीडिंग स्किल्स पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि जब आप सेंस की बात करते हैं तो वो रीडिंग स्किल्स से प्रैक्टिस करके ही आता है। तो उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और इस दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि इस सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।